आज मैं इस वीडियो में शक्ति के ऐसे 5 नियम लेकर आया हूं कि जो इस शक्ति के 5 नियम जिस इंसान के अंदर होती है, जिस इंसान के अंदर ये लक्षण पाए जाते हैं, ये 5 निशानियां पाई जाती हैं, उस इंसान को आगे बढ़ने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। वो अपनी फील्ड में बाप बनेगा ही बनेगा। तो आइए बिना वीडियो को देरी किए स्टार्ट करते हैं और जल्दी से वो शक्ति के 5 नियम को जानते हैं। वीडियो को मिस मत करना अगर एक पावरफुल मैन या वोमेन बनना चाहते हो तो। चलिए शक्ति के 5 नियम को हम जानने की कोशिश करते हैं और उसको अपने जीवन में लाकर लोगों के बीच कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो शक्ति का पहला नियम है कि अपने प्रतियोगी को हमेशा होशियार समझने का मौका दें। इससे होता क्या है, जब आप अपने प्रतियोगी को उसको समझदार समझने की मौका देते हैं तो वो क्या करता है, उसको लगता है कि वो आपसे ज़्यादा समझदार है। होशियार लोगों का यही काम होता है, वो अपना चालाकी से काम निकलवा लेते हैं, सामने वालों को ये फील करवाते हैं कि वो उससे बड़ा है और पर अंदर ही अंदर गेम खेल देते हैं और बाद में बाजी पलट कर सामने वाले को चित पट कर देते हैं। तो ये होशियार लोगों का नियम है, हमेशा अपनी एंटी पार्टी को बड़ा दिखावा करते हैं और अंदर ही अंदर वार करके उसको घायल कर देते हैं। तो शक्ति का पहला नियम ये हो गया कि अपने प्रतियोगी को हमेशा ऊंचा दिखाएं, न कि उसको नीचा दिखाने की कोशिश करें। तो दूसरे नियम की बात करते हैं, आत्मसमर्पण रणनीति का। अपने कमजोरी को शक्ति में बदलो। आत्मसमर्पण करने का मतलब ये है, अगर आप अपने किसी दुश्मन या एंटी पार्टी के रडार में हो तो आप अपने आप को उसके हवाले समर्पण कर दो, खुद को आत्मसमर्पण करो उसके सामने। और इससे क्या होगा, जब आप अपने एंटी पार्टी को समर्पण करोगे तो आपको और समय मिल जाता है तैयारी करने के लिए, जिससे कि आप अपने कमजोरी पर काम करके उसको शक्ति में बदल सकते हैं। तो शक्ति का ये दूसरा नियम जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है। तो अब आते हैं तीसरे नियम पर, जो कि बहुत ही खास होने वाला है। ध्यान से सुनना। कुशल दरबारी की भूमिका निभाएं। कुशल दरबारी की भूमिका से मतलब ये है कि जिस भी राजा का दरबारी होता है और वो ईमानदार होता है, चालाक होता है, होशियार होता है, राजा उसी के पक्ष में ज़्यादा होता है। तो क्या होता है, एक जो कुशल दरबारी होता है वो राजा के हर काम को अपने तरीके से सॉल्व कर देता है। राजा के हर सुलझे हुए काम को सुलझा करके वो क्या करता है कि राजा का दिल जीतता रहता है। वो राजा को अपने काम से इतना सुशोभित कर देता है, प्रभावित कर देता है कि राजा उस पर इतना डिपेंडेंट हो जाता है कि राजा का एक काम भी उसके बिना नहीं हो सकता है। इस कदर क्या हो कि अगर दरबारी वहां से जाना भी चाहे तो राजा उसको जाने नहीं देगा, क्योंकि राजा को उसकी कमी महसूस होगी। राजा उस पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो चुका है। तो यहाँ दरबारी, कुशल दरबारी से मतलब ये है कि आप इस तरीके से हो कि अपने आसपास के इन्वायरमेंट में लोगों को अपनी नीड पैदा कर दो, लोगों को निर्भर कर दो अपने आप पर, उनको फायदा दिखाओ, ताकि आप जब वहाँ से खिसको तो लोग आपको रिक्वेस्ट कर कर वहाँ पर रोकने की कोशिश करें। तो शक्ति का ये तीसरा नियम जीवन में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन लाता है। अब जल्दी से चौथे नियम को जान लेते हैं। अपने गुरु को हमेशा ऊंचा दर्जा दें। कुछ मूर्ख ऐसे होते हैं कि जो थोड़ी बहुत नॉलेज ले लेते हैं और अपने गुरु को ही अपनी होशियारी दिखाने के चक्कर में रहते हैं, जबकि होशियार आदमी इसका ठीक विपरीत करता है। वो अपने गुरु को हमेशा सम्मान देता है और कितना हूँ अच्छे से सीख ले फिर भी अपने गुरु को ऊंचा दर्जा देता है। अपने गुरु को ऊंचा दर्जा देने से क्या होता है, जब आप सामने वाले को इज्जत देते हो, वैल्यू देते हो, तो आपसे प्रसन्न होकर तारीफ, क्योंकि सबको पसंद होती है, तो उसकी तारीफ करने पर वो अपना संपूर्ण ज्ञान आपको देना चाहेगा और पूरी तरीके से आपको अपना संपूर्ण ज्ञान दे भी देगा। तो होशियार व्यक्ति क्या करता है कि सामने वाले की तारीफ करता है, उसको बड़ा स्थान देकर उसके सारे ज्ञान को अपने अंदर अर्जित कर लेता है। तो ये हुआ चौथा ज्ञान जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। अब आइए 5वां नियम के बारे में जान लेते हैं। आखिरी नियम है, ध्यान से सुनना। अपने इरादों को किसी को ना बताएं। अपने इरादों को, जो भी तुम्हारा एम है, गोल है, लक्ष्य है, उसको किसी के साथ शेयर मत करो। दुनिया में कोई तुम्हारा कितना भी खास क्यों ना हो, फिर भी उसके साथ शेयर मत करो, क्योंकि अगर उसके साथ तुम शेयर करोगे तो 10 लोगों में 8 लोग ऐसे होते हैं, 8 क्या बिल्कुल 10 में 10 ही बोल लीजिए, ऐसे होते हैं जो आपकी कामयाबी से जलते हैं, क्योंकि
आजकल हम व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं, चाहे दुख वाला लगा दीजिए या सुख वाला लगा दीजिए। अगर आपके कॉन्टेक्ट में 200 लोग व्हाट्सएप स्टेटस हैं, उनमें से 100 सीन करते हैं, तो उनमें से रिप्लाई आप सैड इमोजी प्रेस करके स्टेटस लगाओ, उनमें से रिप्लाई 2-4 का ही आता है। बाकी 90-94 को आपसे कोई लेना देना नहीं कि आप सुख में हैं तो दुख में हैं। तो आप समझ सकते हैं, अगर आप अपने इरादों को बताओगे तो आपके विरोधियों के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है कि आपका काम शुरू होने से पहले आपके चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा क्रिएट हो जाती है, जिससे कि आप डिमोटिवेट हो जाते हैं और काम को अच्छे से कर नहीं पाते हैं और लक्ष्य प्राप्ति के पहले ही आप दम तोड़ देते हैं। तो ये रहे शक्ति के 5 नियम जो हर इंसान में, हर पावरफुल मैन में, वोमेन में होने ही चाहिए। तो ये अगर 5 नियम आप अपनी ज़िंदगी में अपना लेते हैं तो ये मैं आपको कहाँ से बताया हूँ, लॉ ऑफ 48 लॉ ऑफ पावर, जिसको लिखा है अमेरिकन ऑथर रॉबर्ट ग्रीन ने। उनका ये 5 नियम बहुत ही शक्तिशाली है। मैंने अपने जीवन में अप्लाई करके देखा है। दोस्तों, इसको अप्लाई करके देखो, जीवन में बहुत मजा आएगा। प्रैक्टिकल करने में सिर्फ वीडियो मैसेज नहीं देती है, अगर इसको आप अप्लाई करोगे तो खुद कहीं आप हंसना और जीना सीख जाओगे। मैंने अप्लाई करके काफ़ी कुछ रिजल्ट फोड़ा है, तो आप भी फोड़ो, मैं यही चाहता हूँ। सो अगर वीडियो से सहमत हो, ये रहे 5 नियम। ये तो ट्रेलर है, अगर पूरी पिक्चर चाहते हो, इस पर एक पॉइंट पे पूरा विस्तृत नॉलेज चाहते हो, तो कमेंट में अपनी राय जरूर देना। और चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिए होगे, अगर नहीं किए हो तो कर लेना, क्योंकि मैं एक सीरीज चलाने वाला हूँ इसी टॉपिक पर, आपके अगर डिमांड होगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं विजय, एजे विजय से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।